जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने नाम पर उन्होंने एक ऐसा कैंसर इस देश को दे दिया है जाते जाते, जो वाकई में इस देश को बर्बाद कर रहा है कई वजहों से। वामपंथी एक जेएनयू है और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है। कुछ लोग यहाँ पर जो पढ़ लिख कर निकल चुके हैं, बहुत से लोग हैं अच्छी जगहों पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन 90% जो यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ राजनीति होती है। और यहाँ पर ये कॉलेज आप जेएनयू जो है कैंसर बोल सकते हैं यार, खतरनाक से खतरनाक बीमारी है ये जेएनयू। यहाँ पर डफली गैंग का एक ही काम है, वामपंथ की आड़ में हिंदुओं के बीच नफरत फैलाना। कल एक पत्रकार रुचि तिवारी रिपोर्टिंग करने पहुंची, वहाँ पर जो ये वामपंथी मर्द थे और महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, ये उस लड़की को पकड़ते हैं और ले जाते हैं और कहते हैं कि इसके कपड़े निकालो, इसको नंगा करो, इसको बीच सड़कों पर दौड़ाओ, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। और इसमें बहुत सारे प्रोफेसर भी थे। आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है कि राजनीति के चलते इनकी नफ़रत इस कदर से बढ़ गई है। मोदी और योगी के चलते इनकी नफ़रत इतनी है कि ये कुछ भी करने को तैयार है। देश विरोधी नारे लगाते हैं, पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मणों से तो इनकी ऐसी नफ़रत हो गई है कि पूछिए ही मत। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने 5000 साल तक इनको पानी नहीं पीने दिया, तो आप पानी पीने कहाँ गए? आप कैसे जीवित रहें जब ब्राह्मणों ने आपको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया? ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे किताबों में इस तरह से घोल दी गई है कि SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लोग आपस में लड़ते रहें, मरते रहें और एक दूसरे का गला काटते रहें, बस अपनी राजनीतिक मंशा पूरी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि गांव देहात में ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती है, लेकिन जब आप शहरों में जाते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तब आप वहाँ पर एक ही थाली में खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर राजनीति जैसे ही आती है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है। आप सोचिए, उस लड़की का गला दबाया गया, उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाया गया, उसको जान से मारने की कोशिशें की गई, उसको ये कहा गया कि तुझे नंगा करके सड़कों पर घुमाएंगे। वो तो भला हो वकीलों की टीम पहुंची और जिस तरह से वकीलों ने पूरी ईमानदारी से, पूरे जुझारूपन से, पूरे जोश के साथ इन वामपंथियों को जवाब दिया है, वो काबिले तारीफ़ है। इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे वामपंथी आएंगे और नफ़रत भरी बातें कहेंगे, लेकिन इनको समझना चाहिए कि वामपंथ जहाँ जहाँ पर दुनिया के जिस कोने में रहा है, वहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करने का काम करते हैं। ये उस दीमक की तरह हैं, जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है। आप सोचिए, कन्हैया कुमार यही कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके बाद मोदी तेरी कब्र खुदेगी तरह के नारे लगाया उसने, जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ से हार गया और कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर में सिलेंडर नहीं है। और देखिए, बिहार इलेक्शन के टाइम पर ही जो पत्रकार हैं न्यूज़ पिंच वाले, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और कन्हैया कुमार का इतना बड़ा बंगला दिखा दिया। कहाँ से आ गया भैया तेरे पास इतने पैसे जो तूने इतना बड़ा बंगला बना लिया? और तो और ये माथे पर त्रिपुंड लगाता है, जनेऊ पहनता है, कलावा पहनता है, भगवा वस्त्र पहनता है, हवन आरती करता है, सब कुछ करता है, लेकिन राजनीति के चलते ब्राह्मणों को गालियाँ देगा, देश को गालियाँ देगा, ये सारी हरकतें करेगा। तो ये वही लोग हैं जो देश में कैंसर की तरह हैं, दीमक की तरह हैं, और ऐसे दीमक को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार ये काम करना चाहेगी, क्योंकि सरकारों का काम ही यही होता है जनता को उलझा कर रखना।